बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पीडीएम की हुकूमत को, इस पूरे के पूरे टोले को कप्तान ने इनकी शहरग से पकड़ लिया है और नून लीग इस हड़बड़ाहट में, इस घबराहट में एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर बैठी है और खेल जो है वो अब बिगड़ता जा रहा है। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है, जस्टिस बंदयाल के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया गया है, जबकि यूं लग रहा है कि ताकतवर हल्के इस वक्त मुश्किल में हैं और बड़ी बड़ी मुलाकातें, बड़े अहम अहम पैगाम जो हैं वो ताकतवर हलकों के नुमाइंदे लेकर चल पड़े हुए हैं, यानी वो सिलसिला भी अब चल पड़ा है। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, उन्होंने हुकूमत को चकरा कर रख दिया है। मेरे पास काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके मैं आपके सामने सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स रख देता हूं। आज का दिन वैसे सफर में गुजरा, लेकिन मेरी कोशिश थी कि जितना ज्यादा आप लोगों को अपडेट साथ साथ रख सकूं, आपको रखना चाहिए। अच्छा, अब दिलचस्प मामला यह है कि मोहसिन नकवी साहब जो कि निगरान वजीर आला पंजाब हैं, पहले विफाकी हुकूमत की कांपें टांगी और अब इनकी कांपें भी टांगना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि एक चीज इन्हें भी पता है। पता इन्हें क्या है? पता इन्हें यह बड़ा वाजे तौर पर है कि जी अगली हुकूमत पीटीआई की आनी है। ये दरवाजे टूट रहे हैं, घरों के अंदर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, ये रिवायात पढ़ रही हैं साबिक वजीर आजम, साबिक वजीर आला पंजाब दोनों की। तो आपको लगता है कि ये सिलसिला रुक जाएगा, ये इन लोगों को भी पता है और अब ये बौखलाए हुए हैं। डर इसलिए भी रहे हैं कि ये हमारी मफादात की जंग नहीं है, लेकिन इसका जो असर है, इसका जो रिस्पॉन्स है वो तो हम पर ही आना है। आप देख लें कि विफाकी हुकूमत इस मामले से खुद को बचा रही थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए चौधरी शुजात के घर पर पुलिस कार्रवाई पर निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रद्द अमल भी सामने आया है। और चूंकि आपको पता है कि ये जो इनके आपस में कुछ खानदानी ताल्लुकात भी हैं, एक बयान में निगरान वजीर आला पंजाब ने कहा कि किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। परवेज इलाही को पुलिस गिरफ्तार करने गई और चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या ये साहब जो हैं, ये चौधरी परवेज इलाही के घर पर धावे को जस्टिफाई कर रहे हैं या चौधरी शुजात के घर पर धावा जो है उसे कंडेम कर रहे हैं? मोहसिन नकवी ने कहा कि यह एक अफसोसनाक मसला है कि पुलिस ने चौधरी शुजात के घर धावा बोला। पुलिस एक्शन में चौधरी सालिक हुसैन जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि जो भी मसला हुआ, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अभी मैं मदीना में हूं और पुलिस ऑपरेशन की तफसीलात हासिल कर रहा हूं। ये जो आखिरी जुमला है ना कि मैं पुलिस ऑपरेशन की तफसीलात हासिल कर रहा हूं, यानी इन्हें नहीं पता और ये ऑपरेशन इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ, इन्होंने इनडायरेक्टली ये मैसेज देने की कोशिश की है। तो फिर ये किसने किया है? ये जो अफसरान वहां पे शाह से ज्यादा शाह के वफादार, वो जो एंटी करप्शन के चट्ठा साहब हैं और दीगर पुलिस वाले वहां पे पहुंचे हुए थे, इन्होंने जवाब नहीं देना। इनसे नहीं पूछा जाना कि ये किसके कहने पर कर रहे थे। जिनके कहने पर कर रहे थे, जो तुम्हारे इमीडिएट बॉसेस हैं, वो तो अपना दामन झाड़ चुके हैं। अब तुमने कुर्बानी का बकरा बनना है, तुमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को अपने उरूज पर पहुंचाना है। बताना तो पड़ेगा कि किसके हुक्म पर किया। कोई तो है जो तुम्हारी डोरें हिला रहा है, जो आप ये रिवाज। अच्छा, अब इन्होंने वो चौधरी शुजात साहब को मनाने के लिए उनके घर जी रेंजर्स तैनात कर रहे हैं, मतलब उनके घर तक की हिफाजत रेंजर्स करेंगे, बाकी जो है ना उसके ऊपर हम दावा बोल देंगे, उसके ऊपर हम जो मर्जी करें। मतलब ये आपके मुल्क के हालात बन चुके हैं। अच्छा, अब यहां पर एक और बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि जारी बात है, आपको पता है कि ये खौफजदा हैं और सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और 2 मई को केस की समाअत होनी है चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच की जानिब से। इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है, इस पर ऑलरेडी हुक्म इम्तनाज स्टे ऑर्डर जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब दे चुके हुए हैं और उनका 8 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत दे चुकी है, मतलब पूरी सुप्रीम कोर्ट ही। अगर बाकी 7 जज भी डाल दें, वो खिलाफ भी हो, तो 8-7 ही है, लेकिन अब इस पर समाअत होनी है। तो इस सब के तनाजुर में, इस सब के बैकड्रॉप में कौमी असम्बली के इजलास का शेड्यूल तब्दील किया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास के शेड्यूल में तब्दीली का मरासला भी जारी कर दिया है, क्योंकि लास्ट फ्राइडे जो ईद की छुट्टियां थीं, लेकिन इन्होंने गजट नोटिफिकेशन भी इसका जारी किया। सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कौमी असम्बली का 3 मई दोपहर 4 बजे बुलाया जाने वाला इजलास अब मंगल 2 मई को होगा। मतलब जिस दिन समाअत है उसी दिन ये कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर समाअत से या फैसले से पहले कोई सरप्राइज देना चाह रहे हैं गालिबन, जिसके लिए ये इन्होंने किया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सदर मुमलिकत जो है ना, वो बैक टू बैक इन्हें तिगनी का नाच नचवा रहे हैं। ये डेवलपमेंट भी रख लें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी
असम्बली ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर के लिए वापस भिजवा दिया है। सदर ने कहा है कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है, जिसके जेर इंतजाम आपको पता है, जिसके तहत नैब बनी है, 1999 का ये ऑर्डिनेंस था। इसमें सदर मुमलिकत ने यह कहा कि 1999 में पहले की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हैं। बिल और वजीर आजम की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। सदर मुमलिकत का कहना है कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरामीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। ख्याल रहे कि वजीर आजम ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाया था, लेकिन सदर मुमलिकत ने बिल आइन के आर्टिकल 75(1)(b, ये 75 का सब क्लॉज 1 है, जिसका आगे से सब क्लॉज बी है, उसके तहत बिल पार्लिमान को वापस भिजवाया। वो दोबारा भेजेंगे एक जॉइंट सेशन बुलाकर, लेकिन उसके बाद सदर जो है वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी भेज सकते हैं। ये जो नैब तरामीम अपने हिसाब से कर रहे हैं, उसके अंदर भी एक मैं समझता हूं कि बड़ी अहम तरीन चीज के तौर पे ये पूरा मामला सामने आ रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान आपको पता है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और इन मुज़ाकरात के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ रही हैं सिवाय JUI के। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इन मुज़ाकरात का बायकॉट कर चुके हुए हैं और JUI जारी बात है एक बहुत हार्ड लाइन लेती है। अच्छा, आपको एक और चीज समझनी चाहिए कि दुनिया इधर से उधर हो गई, ताकत का तवाजुन बिगड़ गया, हुकूमतें गई, हुकूमतें आई, फिर जो आई वो भी चली गई इमरान खान की सूरत में, लेकिन एक शख्स जो है वो हमेशा से कांस्टेंट रहा। और वो शख्स कौन है जी? चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, और वो अभी भी हैं और उन्होंने ही ये मुज़ाकरात इनिशिएट किए, उन्होंने ही ये कमेटियां बनाई और सबने बना भी ली। मतलब बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं। ही इज द ओनली कांस्टेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। जो हुकूमत में आता है वो उनके खिलाफ कुछ करने से पहले 1000 दफा सोचता है। तो और इन्हीं के कहने पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, सेनेट के ही पार्लियामेंट हाउस के ही कमेटी रूम में मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इनकी दौड़ें लगी हैं और संजरानी साहब मौलाना फजलुर रहमान को और JUI को मनाने पेशावर पहुंचे हैं। इन्होंने मौलाना अब्दुल शकूर जो कि वफाकी वजीर मजहबी उमूर थे, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, अच्छे आदमी थे, शरीफ आदमी थे और बड़े सादा से आदमी थे, और उनकी जो वफात है जाहिर बात है एक बहुत बड़ा लॉस है। इन्होंने उनकी इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार भी किया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मीटिंग के तौर पे ये डेवलपमेंट जो है ये भी सामने आई है। और जाहिर बात है कि इस डेवलपमेंट के अपने कुछ इंप्लीकेशंस भी हैं और इसमें मौलाना साहब कहाँ पर खड़े हैं। लेकिन इस वक्त एक बात ये कही जा सकती है, इससे नतीजा ये निकल सकता है कि हंगामी मुलाकातें जो हैं वो जारी हैं, क्योंकि ताकतवर भी इस वक्त सुकून से नहीं बैठे। इस कौम का और इमरान खान का अगर किसी ने सुकून बर्बाद किया या उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है कोई, तो वो मैं ये समझता हूं कि वो खुदकुश बन चुका है। इस वक्त वो अपने लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वो अपने लिए भी मामलात को मजीद पेचीदा और मजीद मुश्किल बनाता जा रहा है। अब यहां पर इमरान खान का खौफ इतना इनके सर पर सवार है, कभी ये मुज़ाकरात से भागने के लिए हालात को खराब करने की कोशिश करते हैं, कभी ये मुज़ाकरात से एस्केप के लिए आपको पता है कि चौधरी परवेज इलाही वाला मामला, अब खान साहब और बुशरा बीबी की नैब के जरिए गिरफ्तारी, ये सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं, ये सारे के सारे मामलात इस वक्त डिस्कशन में हैं। तो अब यहां पर एक डेवलपमेंट ये भी है कि मुस्लिम लीग नून ने एक अजीबो गरीब मंतक सामने रख दिया और मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि आला अदालती शख्सियत के अपने ओहदे पर बरकरार रहने तक इंतखाबात नामंजूर हैं। अब ये जो लुच इन्होंने बीच में अपनी डाली है, ये पूरे मुज़ाकराती अमल मंगल की जो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास है उससे जीरो एक्सपेक्टेशंस आफ्टर दिस स्टेटमेंट। आला अदालती शख्सियत कौन है? वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का आम तरीन मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें मरकजी कायदीन ने शिरकत की, जबकि नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में मौजूद रहे। इजलास में PTI से होने वाले मुज़ाकरात पर शहबाज शरीफ ने शुरका को ब्रीफिंग दी, जबकि मुतालिबात के हवाले से भी शहबाज शरीफ ने शुरका को आगाह किया। मुस्लिम लीग नून के इजलास में तय पाया कि मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन और मुज़ाकरात के हवाले से पहले तो हम तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। इजलास में यह भी फैसला हुआ कि आम इंतखाबात IMF से फंड्स मिलने के बाद ही होंगे, मतलब IMF से फंड्स भी लेने हैं, उसके बाद जी हमने बजट भी पेश करना है। बजट पे PTI के अपने कंसर्न्स हैं कि ये लैंड माइंस और बारूदी सुरंगें इस बजट के अंदर बिछा कर जाएंगे ताकि PTI संभल ना सके। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि जो मुल्क को नुकसान पहुंचाए और मजाक उड़ाए, ऐसे फितने के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम जमातें अपना किरदार अदा करें, क्योंकि कुछ लोगों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, हमें सिर्फ मुल्क और कौम का सोचना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा हैं, जल्द कामयाब होकर अवाम को खुशखबरियां सुनाएंगे। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना
कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है नाज़रीन कराम कि इनकी बातों पे कौन एतबार कर सकता है, इनकी बातों को कौन मान सकता है। लेकिन यहां पे जो सूरत हाल हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से, मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग भी है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हटाने का मुतालबा जो है, ये एक बड़ी अजीब सी मंतक है। मैं समझता हूं नून लीग अपने पैरों पर मजीद कुल्हाड़े मार रही है। ऑप्शंस जब आपके पास महदूद होते हैं, जब आप बंद गली में जाते हैं, जब आपको अपने सामने कोई रास्ता नजर ना आए, तो हल तो यह होता है कि आप नया रास्ता निकालें, आप रास्ता बनाने की कोशिश करें। लेकिन इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने सोचा कि रास्ता निकालने के बजाय हम टकरे मारते हैं, हम खुद को भी जख्मी करते हैं और रास्ते का या दीवार का भी नुकसान करते हैं। दीवार का नुकसान दीवार में सर मारने से इतना नहीं होता, आपके अपना जो नुकसान होगा वो आपको अंदाजा भी नहीं है। आप मुज़ाकरात के अंदर इस तरह की चीजें ला रहे हैं जो कि किसी को काबिल कबूल नहीं। और जिस तरह का आपको याद होगा कि जब ये निगरान वज़ीर आला वाला पीटीआई ने बड़े मुनासिब नाम दिए, इन्होंने ऐसे नाम दिए जो कि इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल थे। और उनमें से एक बंदा इन्होंने उठा के बनवा दिया इलेक्शन कमिश्नर से। मतलब इधर से आप अंदाजा कर ले मोहसिन नकवी ने क्या खारिस्तानिया की, उसने आके साबित किया कि वो कितना बायस्ड है, उसके ऊपर उसकी तैनाती के ऊपर तनकीद कितनी बजा है, ये तो मोहसिन नकवी ने आके प्रूव किया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं इस वक्त, ये सारे मामलात पूरी कौम देख रही है और ये इस वक्त इस तरह की चीजें करते हैं ताकि मामलात खराब हो। और इसका एक ही मतलब है कि इस वक्त अगर ये मुतालबा जो कि इन्होंने डिसाइड किया अपने ये लाहौर मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में, ये अगर मुतालबा पीटीआई के सामने रखा जाता है, इसका मतलब मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज। अगर मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज होता है, इन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर अभी चुप है, चीफ जस्टिस साहब अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एक मौका दे रहे हैं पॉलिटिकल प्लेयर्स को कि वो बैठ के कोई मसले का हल निकालें। वहां पे ना सिर्फ तौहीन अदालत का डंडा तैयार है, बल्कि फिर सारे इदारों को जो एक आइन का आर्टिकल कहता है कि जी सारे जितनी एग्जेक्टिव और जुडिशियल अथॉरिटीज हैं अक्रॉस द कंट्री, दे हैव टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जुडिशियल ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जारी बात है फिर सबको करना पड़ेगा, जो नहीं करेगा अगर एक डंडा चला फिर वो भी इसमें रगड़ा जाएगा जो खुद को ताकतवर समझता है, और वो भी रगड़ा जाएगा जो खुद को ताकतवर नहीं समझता। ये चीज भी आपने याद रखनी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।